बच्चों, ग्रामर टाइम। ओके, तो आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है वो है स्टोरी राइटिंग। तो बचपन से ही आपने जो स्टोरी पढ़ी हैं या आपने जिन स्टोरीज़ के बारे में सुना है, मुझे लगता है सबसे पहली स्टोरी जो आपने इंग्लिश में सुनी होगी वो थ्रस्टी क्रो होगा, है ना। तो उसके बाद भी आपकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अब उस स्टोरीज़ को लिखते कैसे, उन स्टोरीज़ में राइटिंग कैसे होती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक आर्ट है, स्टोरी राइटिंग एक आर्ट है। कई लोग जो हैं वो पुरानी स्टोरीज़ को रीड करके, लर्न करके, है ना, फिर वो लिखते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो अपनी स्टोरीज़ भी बनाते हैं, फिर उसको राइट करेंगे। तो ये एक आर्ट है लिखना। बहुत कम लोग जो हैं जो इस पे काम करते हैं, लेकिन बहुत से हैं वो लोग जो इनको लिखते हैं। ए गुड स्टोरी, देखो यहाँ पॉज दिया थोड़ा सा ना, कोमा लगा हुआ। इफ़ नॉट रिटन प्रॉपरली कैन बिकम वेरी बोरिंग। अगर उसको अच्छे से ना लिखा जाए, प्रॉपरली अच्छी तरीके से ना लिखो तो वो बोर लगेगी, आप उस स्टोरी को नहीं सुनेंगे। द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी। तो जो स्टोरी का जो आउटलाइन होती है, सारा जो जिसमें आप लिखते हो, उसका मेन फ्रेमवर्क होता है स्टोरी का। इट शोज़ दैट मेन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, और वही हमें स्टोरी का जो उनके बारे में बताता है। जैसे इम्पोर्टेंट हिंट्स क्या हैं? रीड द गिवन आउटलाइन केयरफुली। ओके, जो दी गई आपको आउटलाइंस हैं वो आपने अच्छे से रीड करनी है केयरफुली। कनेक्ट द वेरियस पॉइंट एज नेचुरली। फिर आपने वो सारे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं एज पॉसिबल, जैसे हो सके। द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको कैसे कंक्लूड करोगे स्टोरी को एंड में। केयरफुली चेक द ग्रामर। लिखते टाइम आप टेंस का बहुत ध्यान रखोगे। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो पंक्चुएशन है आपकी वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इंसर्ट सम डायलॉग्स इन द स्टोरी टू मेक इट पॉसिबल। कहीं कहीं कोई डायलॉग्स भी बीच में राइटिंग कर दो तो वो स्टोरी को और पावरफुल बना देते हैं। स्टोरी रिटन इज़ आल्सो एन आर्ट विच इम्प्रूव ऑन प्रैक्टिसिंग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आपने अपनी तरफ से, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अपनी किसी और रीजनल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो जितना आप स्टोरी सोचोगे, दिमाग में कोई बात है कि मैं एक बार एक राजा था, उसकी इतनी बेटियाँ, इमेजिन करो, सोचो, और उसको आप था, है ना, तो वो उसको किस में लिख रहे हो, वहाँ पे आप उसको टेंस को कैसे आगे लेके जाओगे। तो ये स्टोरी आपके पहले हिंदी में लिखो, फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। कहानी लेखन भी एक कला है जो अभ्यास करने पर उन्नत होती है। कुछ स्टोरीज़ दे रखी हैं और उसमें वो फिलअप हैं। तो इस स्टोरी को आप अच्छे से, जैसे हम इसके बारे में देखेंगे, एक दो स्टोरीज़ मैं आपको रीड करके बताऊंगी। द वाइज मंकी, जो बुद्धिमान बंदर, है ना। वंस देयर, फिर देखो फिर ब्लैंक है, ए क्रोकोडाइल। वंस देयर, ठीक है, वंस देयर यहाँ आएगा लिव्ड ए मंकी एंड ए क्रोकोडाइल। वंस देयर lived a monkey and a crocodile. They became, देखो दे के साथ became सेकेंड इसमें लगी फास्ट फ्रेंड। वो अच्छे मित्र बन गए, बहुत अच्छे मित्र बन गए, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? lived है ना, once there, तो ये पीछे लिखा जा रहा है, पास्ट में जा रही है ये स्टोरी। द monkey lived, यहीं से बताती हूँ। द मंकी लिव्ड ऑन ए जामुन ट्री। मंकी कहाँ रहता था? जामुन की ट्री के ऊपर। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म? लिव्ड ऑन ए जामुन ट्री। एंड द क्रोकोडाइल लिव्ड अक्रॉस द रिवर एट ए स्मॉल डिस्टेंस। तो जो क्रोकोडाइल था वो भी पास वाली जो एक छोटी सी नदी थी वहाँ पे थोड़ी दूरी पे था। द मंकी गेव द फ्रूट्स ऑफ जामुन, जो ट्री थी उसकी, द ट्री टू हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल डेली। तो मंकी क्या करता था? गेव मतलब गिव, देखो कौन सी फॉर्म लगी? द फ्रूट्स ऑफ द ट्री टू हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल डेली, रोज़ाना अपने मित्र को वो फल देता था। द क्रोकोडाइल
क्रोकोडाइल जो है उसको क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं? द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ था, एट द फ्रूट बट सेव्ड सम फॉर हिज वाइफ। जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, एट, देखो फॉर्म देखो वर्ब की कौन सी, द फ्रूट्स, उन फलों को खाता था, बट परंतु सेव्ड सम फॉर हिज वाइफ, लेकिन कुछ अपनी पत्नी के लिए भी बचाता था। बट द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी, लेकिन अब देखो यहाँ क्या है, बट द क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे एस क्रोकोडाइल की पत्नी, एस लगा ना यहाँ पे, पत्नी, वाइफ, वांटेड, देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी, यहाँ पे सेकंड है, आगे प्रेजेंट, देखो ये फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पे और ये पास्ट में है, वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द हार्ट ऑफ द मंकी। द क्रोकोडाइल डिड नॉट एग्री। अब अगर डिड नॉट लगा है, मैंने आपको बताया था टेंस जब किए थे, डिड नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द क्रोकोडाइल डिड नॉट एग्री फर्स्ट, पहले नहीं माना, लेकिन जब एक अकेला सेंटेंस आ रहा है, एट लास्ट ही एग्रीड, लेकिन लास्ट में, अंत में वो मान गया। द क्रोकोडाइल प्लान्ड, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने, टू किल द मंकी, देखो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी है, जब दूसरी बार हमें वर्ब लेनी पड़ रही है तो हम उसको सिंपल फर्स्ट फॉर्म उसमें ही लिख रहे हैं, किल द मंकी। तो क्रोकोडाइल ने प्लान किया कि टू किल द मंकी, मंकी को मारने का। ही इन्वाइटेड द मंकी टू ए फीस्ट एट, उसके घर पे उसने क्या बोला उसको कि आप मेरे घर पे निमंत्रण, खाने के लिए, आपको चाय पार्टी जैसे हम करते हैं ना, वैसे बोला कि आप मेरे घर पे आ जाओ। द मंकी वाज टू क्रॉस द रिवर, मंकी को नदी क्रॉस करनी थी। ही रोड द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल टू क्रॉस इट, ही रोड, राइड, रोड, देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, वो मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गया। व्हेन दे, जब वे, रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब वो रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर, जब उसके मध्य में पहुँचे, द क्रोकोडाइल डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट टू द मंकी, जब वो बिल्कुल उसमें पहुँचे, मध्य में नदी के, तो जो मगरमच्छ था, डिस्क्लोज्ड मतलब उसने बता दिया उसको, या अपने जो उसके दिमाग में जो था, अपनी जो योजना थी वो डिस्क्लोज कर दी, बता दी, द सीक्रेट टू द मंकी, मंकी को। द मंकी वॉज वाइज, मंकी वॉज वाइज, मंकी क्या था, बहुत बुद्धिमान। द मंकी वॉज वाइज, ही डिड नॉट फ्राइटन, वो नहीं डरा नहीं, घबराया नहीं, ठीक है, डिड नॉट। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उसके दिमाग में एक योजना आई, एक प्लान आया, थॉट, प्लान टू सेव, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ की हिमसेल्फ, अपने दिमाग में, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कहाँ कब कौन सी फॉर्म लगेगी उसके दिमाग में। ही एट वंस टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब क्या किया, ही एट वंस, उसने एकदम से अपनी टोल्ड, बताया, किसको, हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को, दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट, ओहो, वो तो अपना दिल जो वहाँ पेड़ पे ही छोड़ आया है, वहीं छोड़ चुका है वो अपना जो। दे रिटर्न टू द ट्री, और एकदम से वो मुड़े, रिटर्न हो गए ट्री के पास, टू ब्रिंग दैट, अब उसके मंकी को, दिल को लाने के लिए वो एकदम से वापस चल पड़े। व्हेन दे रीच्ड द बैंक ऑफ द रिवर, जब वो पहुँचे कहाँ, नदी के, बैंक ऑफ द रिवर, उसके किनारे पे, देखो यहाँ रुक गया, वो थोड़ा सा कॉमा पॉज दे रहा है सेंटेंस को यहीं पे। द मंकी एट वंस जंप्ड अवे एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, मंकी ने एकदम से छलांग लगाई, वंस जंप्ड, एकदम से ही जंप किया, छलांग लगा, अवे, दूर, ठीक है, दूर छलांग लगाई, एंड क्लाइम्ड, और चढ़ गया, अप, ऊपर, ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर। द क्रोकोडाइल फेल्ट सॉरी, मगरमच्छ को बड़ा, मतलब माफ़ी, फेल्ट सॉरी, उसको बड़ा ऐसे फील हुआ
एंड रिटर्न टू हिज वाइफ एम्प्टी हैंडेड, और वो खाली हाथ से ही अपनी पत्नी के पास वापस चला गया। तो यहाँ पे है जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो शिक्षा हमें मिलती है, डू नॉट बिलीव एनीवन ब्लाइंडली, किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी आप छोटे हो, बड़े हो जाओगे, बहुत से अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं, पहले अच्छे से परखना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडली आंखें बंद करके हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और विजडम ऑलवेज विन, और इसकी एक और शिक्षा मिलती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जो बुद्धिमती जो हमारे दिमाग होता है, वाई जो हमारे पास, उससे हम हमेशा, अगर हम अच्छे से दिमाग लगाएं तो हम हमेशा ही जीतते हैं। तो 2 शिक्षाएं मिली, कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंडली आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टोरीज़ बन रखी हैं, ये स्टोरीज़ बनी हैं, ये स्टोरीज़ हमें, ये नहीं है कि सच में किसी मंकी का हमने सुना या किसी मगरमच्छ को ऐसे बोलता हुआ सुना, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानियाँ हमें ये शिक्षा देने के लिए, छोटी छोटी स्टोरी जो हैं वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने लिखी हुई हैं, कि आपको समझ आ जाए कि किसी के ऊपर ऐसे ब्लाइंडली आपने फेथ नहीं करना, या आपको हमेशा बुद्धिमान ही बन के रहना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास अगली स्टोरी है फॉलिश डॉग, मूर्ख कुत्ता। तो इसमें भी उसके मुंह में रोटी थी, नदी में कैसे वो जाता है। तो ये स्टोरीज़ भी आपको अच्छे से आपकी बुक में, कहीं भी स्टोरी, कोई भी स्टोरी आप ले लो, उसको अच्छे से रीड करना है। ए वाइज हियर, ठीक है, ये स्टोरी है आपकी इसमें। तो आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि स्टोरी को कैसे आपने राइट करना होता है, कौन से टेंस में करना होता है, और ये अच्छे से आपने, और कैसे, और राइटिंग भी कर सकते हो, अपनी स्टोरी भी आप लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना है।